नमस्कार। क्या आप भी ये सोचकर कंफ्यूज्ड होते हैं कि ध्यान के दौरान अनहद नाद की ध्वनि को किस डायरेक्शन में सुनना चाहिए? आज्ञा चक्र पर राइट ईयर से या कहीं और? क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर साधना के शुरुआती चरण में लेफ्ट ईयर से ध्वनि सुनाई दे तो क्या इसका मतलब ये है कि आपकी मेडिटेशन टेक्निक गलत है? और क्या आप ये जानना चाहते हैं कि धर्म ग्रंथों में इन कंसेप्ट का क्या आधार है और क्यों कुछ ध्यान विधियां केवल एडवांस्ड योगियों के लिए रिकमेंड की गई हैं? ये सब्जेक्ट ना केवल गहरा है बल्कि कई साधकों के मन में कन्फ्यूजन पैदा करता है। अक्सर ध्यान के समय ऐसा होता है कि किसी साधक को लेफ्ट ईयर से ध्वनि सुनाई देती है, जो कि साधना के शुरुआती फेज में सामान्य है। कभी कभी साउंड राइट ईयर में, कभी लेफ्ट ईयर में और कुछ सिचुएशंस में दोनों कानों से भी सुनाई देती है। ऐसे में साधक का ध्यान गहराने के बजाय टूट जाता है, क्योंकि वह ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस साउंड पर फोकस करे और किसे इग्नोर करे। इन अर्ली स्टेजेस में, खासकर जब साधक को लेफ्ट ईयर से साउंड सुनाई देती है, तो ये सवाल उठता है कि क्या उनकी मेडिटेशन टेक्निक सही है? इस कन्फ्यूजन को दूर करने और इन ध्वनियों के पीछे के आध्यात्मिक रहस्य को समझने के लिए आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। ये चर्चा न केवल आपकी शंकाओं को क्लियर करेगी बल्कि आपकी साधना को एक सरल और इफेक्टिव दिशा में गाइड करने में मदद करेगी। आइए एक शांत मन और खुले दिल से इस स्पिरिचुअलिटी जर्नी को शुरू करें, खास तौर पर जिन साधक को शुरुआत में लेफ्ट ईयर से साउंड सुनाई देती है। उनके मन में ये डाउट पैदा होता है कि क्या उनकी मेडिटेशन टेक्निक सही है या नहीं। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अनहद नाद को राइट ईयर से सुनने की जो बात कही जाती है, उसका स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर में क्या आधार है और इसके पीछे का कारण क्या है। अगर मैं अपने पर्सनल प्रैक्टिस के आधार पर समझने की कोशिश करूं, तो हो सकता है कुछ साधक को उस पर पूरा विश्वास ना हो, क्योंकि कई प्रतिष्ठित धार्मिक प्रचारक भी इस सब्जेक्ट पर अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के हजारों अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। हमारे लिए सबसे सूटेबल रास्ता वही होता है जो हमारे स्वभाव और लाइफस्टाइल के अनुकूल हो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी के सारे रास्ते गलत हैं, बल्कि हमें ये डिजर्न करना चाहिए कि कौन सा मार्ग गृहस्थ जीवन में रहते हुए आसानी से फॉलो किया जा सकता है और कौन सा मार्ग केवल स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के लिए उपयुक्त है। अब अनहद नाद को आज्ञा चक्र, दशम द्वार, थर्ड आई या राइट ईयर से सुनने का सही आंसर जानने के 3 मेन सोर्सेज हैं। पहला सबसे एंड टेक्स्ट जैसे वेद पुराण और उपनिषद, दूसरा संत महात्माओं की टीचिंग्स जो अलग अलग समय पर भारत और अन्य देशों में प्रकट हुई हैं। तीसरा किसी एक्सपीरियंस्ड साधक का गाइडेंस जो आपको सरल और क्लियर शब्दों में इस शंका का सलूशन दे सके। मैं जहां आपको स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए इस नॉलेज को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अगर आप इसे खुद स्टडी करके जानने का प्रयास करेंगे तो इसमें कई मंथ्स या शायद 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। अनहद नाद के विषय में भले ही आप कितना भी अध्ययन करें, एक बात क्लियर है कि सभी वैदिक धर्म ग्रंथ और संत महात्मा 2 फंडामेंटल टीचिंग्स पर पूरी तरह सहमत हैं। पहली शिक्षा वेद पुराण और उपनिषदों में ओम को इस ब्रह्मांड की सबसे सुप्रीम और सच्ची शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। संत मंत के सभी संतों और महात्माओं ने भी इस शक्ति को
अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जैसे ओंकार, अनहद, नाद, शब्द, धुन और नाम। सूफी संतों ने भी इसे आसमानी कला और इलाही जैसे नामों से पुकारा है। ये दर्शाता है कि ये डिवाइन साउंड जहाँ शक्ति हर आध्यात्मिक परंपरा में समान रूप से रिव्यू शिक्षा ये हमें बताती है कि अनहद नाद की ये डिवाइन दबनी बौद्धिक कानों से सुनी नहीं जा सकती। इसे अनुभव करने के लिए गहरे ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में इस अवस्था को भिन्न रूपों में वर्णित किया गया है, लेकिन उनके सारे एक ही हैं। इस दिव्य को दबनी सुनने के लिए साधकों को अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों, 2 आंखों, 2 कानों, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह और मलमूत्र के द्वार से समेटकर आज्ञा चक्र, दशम द्वार या थर्ड आई पर केंद्रित करना होता है। जब साधक अपनी अवेयरनेस को बाहरी द्वारों से हटाकर इनवर्ट जर्नी पर ले जाता है, तभी वह इस सटल साउंड का अनुभव कर सकता है। ये प्रक्रिया सिर्फ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपकी चेतना को भीतर की ओर रिडायरेक्ट करने का अभ्यास है, जो केवल ध्यान और साधना से ही संभव है। अब जब ये कहा जाता है कि अनहद नाद की आवाज को केवल राइट ईयर से सुनना चाहिए, तो नेचुरली ये सवाल उठता है कि अगर सभी धर्म ग्रंथ और संत महात्मा जो सिखाते हैं कि अनहद नाद को भौतिक कानों से सुना नहीं जा सकता, तो राइट ईयर का महत्व क्यों दिया गया है? इसके पीछे का रहस्य समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा, क्योंकि ये विषय काफ़ी अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कई विधियां जानबूझकर गुप्त रखी गई हैं, जहां उन्हें इस तरह मिस्टिकल ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि साधक केवल योग्य गाइडेंस के माध्यम से ही उन्हें समझ सके। लेकिन यदि अनहद नाद को राइट ईयर से सुनने के विषय पर विचार करें तो इसका उल्लेख 3 प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, शिव संहिता और हठ योग प्रदीपिका। इन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इनमें यह वर्णन है कि साधक दोनों कानों को उंगलियों से बंद करके ध्यान के माध्यम से अनहद नाद की ध्वनि का अनुभव कर सकता है। इस प्रक्रिया में राइट ईयर से सुनने पर विशेष जोर दिया गया है। हालांकि ये उल्लेख केवल कुछ पंक्तियों में किया गया है और इसे साधारण शब्दों में स्पष्ट नहीं किया गया है। ये दर्शाता है कि ये विधि केवल उन योगियों के लिए है जिन्हें गहरे ध्यान और प्राचीन यौगिक प्रैक्टिसेस में महारत हासिल है। इस संदर्भ में दाएं कान का उल्लेख प्रीतात्मक या किसी विशिष्ट अभ्यास की ओर इशारा करता है, जिसे बिना गहन अभ्यास और उचित मार्गदर्शक के अपनाना हर साधक के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आप इन ग्रंथों का और गहराई से अध्ययन करें तो आपको ये तय होगा कि इनकी प्रेरणा और मूल स्रोत नाद बिंदु उपनिषद है। जो साधक उपनिषदों से अपरिचित हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि उपनिषद वास्तव में वेदों का असेंस है। सबसे पुरानी आध्यात्मिक रचनाएं वेद अपने आप में विशाल और व्यापक हैं। आद्य शंकराचार्य ने ध्यान साधना और ज्ञान के विशिष्ट अंशों को संकलित करते हुए 108 उपनिषदों की रचना की। इन उपनिषदों को आप वेदों की एक केंद्रित और सटीक व्याख्या के रूप में देख सकते हैं। इस तरह नाद बिंदु उपनिषद उन बुनियादी ग्रंथों में से एक है जिसका कई बार उल्लेख किया गया है। जब अनहद नाद और ध्यान की चर्चा होती है, नाद बिंदु उपनिषद वह महत्वपूर्ण उपनिषद है जिसका अक्सर आधार लेकर ये कहा जाता है कि अनहद नाद को राइट ईयर से सुनना चाहिए। लेकिन जब आप वास्तव में नाद बिंदु उपनिषद को पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। इसके बजाय ये उपनिषद ओम या ओंकार की दिव्य शक्ति को एक हंस स्वन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें हंस की राइट आई को धर्म पॉजिटिविटी और लेफ्ट आई को अधर्म नेगेटिविटी के रूप में वर्णित किया गया है। दोनों आंखों के बीच का स्थान, जिसे हम थर्ड आई या आज्ञा चक्र कहते हैं, उसे सत्य का बिंदु माना गया है। उपनिषद ये दर्शाता है कि हमारे सिर का राइट साइड सकारात्मकता और लेफ्ट साइड नकारात्मकता का प्रतीक है।
इसी आधार पर संकेत मिलता है कि अनहद नाद में साधक को राइट साइड से आने वाली ध्वनियों पर केंद्रित अपना ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म और पॉजिटिविटी से संबंधित होती है। इस विचार को और गहराइयों से समझने के लिए हठ योग प्रदीपिका का अध्ययन उपयोगी है। 15वीं शताब्दी में लिखे गए इस ग्रंथ में हठ योग की विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन है। इसमें नाद अनुसंधान नामक एक विधि का उल्लेख मिलता है, जो अनहद नाद साधना से जुड़ी हुई हठ योग प्रदीपिका में जो साफ तौर पर कहा गया है कि अनहद नाद को राइट ईयर से सुनने की केवल विधि हठ योगियों के लिए है। ये साधारण ग्रस्त साधकों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये विधि उन्हीं योगियों के लिए है जो प्राणायाम, कुंभक, ब्रेथ रिटेंशन और रैचक ब्रेथ रिलीज जैसे एडवांस टेक्निक्स में निपुण होते हैं। इन विधियों के माध्यम से वे प्राण वायु पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और डार्क में करने की सलाह दी जाती है। अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अनहद नाद को राइट ईयर से सुनने का जो उल्लेख किया गया है वह एक विशेष योगिक प्रैक्टिस का हिस्सा है। ये विधि केवल उन साधकों के लिए उपयुक्त है जो गहरे ध्यान और प्राचीन योग पद्धतियों में निपुण है। सामान्य ग्रस्त साधकों के लिए यह विधि सही नहीं है, लेकिन जब कोई पूर्ण गुरु जो 5 नाम का वेदी हो नाम दीक्षा प्रदान करता है तो एक गृहस्थ भी इस विधि का अभ्यास कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक पूर्ण गुरु नाम दान देता है तो वह अपना एक दिव्य अंश साधक के भीतर स्थापित कर देता है। ये अंश सशक्त रूप से साधक के भीतर स्थित होता है और उसकी साधना तथा आत्मिक यात्रा को सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। संत महात्माओं ने गृहस्थ जीवन जीने वाले साधकों के लिए सहज योग साधना और सुरत शब्द योग को प्राथमिकता दी है। ये विधि सरल, स्वाभाविक और सहज है, जिसमें किसी मानसिक या शारीरिक जोखिम की संभावना नहीं होती। गुरु की कृपा से ये मार्ग न केवल आसान बन जाता है बल्कि साधक को दिव्यता का अनुभव भी कराता है। सहज योग साधना और सुरत शब्द योग साधना में मंत्र जप और सिमरन का विशेष महत्व है। इन तकनीकों के माध्यम से साधक अपनी चेतना को गहराई तक ले जा सकता है बिना किसी जटिल प्रक्रियाओं में उलझे। ये विधि साधक के मन को करती है और उससे उसकी आत्मा के भीतर स्थित दिव्य दवनी अनहद नाद का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। इस अभ्यास के माध्यम से साधक धीरे धीरे अनहद नाद की सूक्ष्म और दिव्य ध्वनियों का अनुभव करता है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच का एक अनोखा सेतु है। गुरु की शरण में रहकर और उनके निर्देशों का पालन करते हुए ये यात्रा न केवल आनंदमयी होती है बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम भी बनती है। जैसा कबीर साहब ने कहा है, गुरु के बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु के सांचे शब्द से मिटे सभी लोग और दोष। आशा है कि आज की ये चर्चा आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान करने में सहायक रही होगी। ध्यान और साधना का मार्ग कभी कभी जटिल प्रतीत हो सकता है, लेकिन सच्चे मन और गुरु की शरण में रहकर ये पथ सरल और आनंदमय बन जाता है। याद रखें, ध्यान का उद्देश्य केवल अनहद नाद को सुनना नहीं है बल्कि अपनी आत्मा को उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ना है जो सृष्टि के मूल में है। सहज योग साधना में मंत्र जप और सिमरन पर विशेष जोर दिया गया है। ये साधना की एक सरल और स्वाभाविक विधि है जो साधकों को उनकी चेतना को गहराई तक ले जाने में मदद करती है बिना किसी कठिन प्रक्रियाओं में उलझे, और इसके माध्यम से साधक धीरे धीरे अनहद नाद सूक्ष्म ध्वनियों का अनुभव करने में सक्षम हो जाता है। साधना में धैर्य और गुरु की बताई गाइडलाइंस का पालन करना ही सफलता का आधार है। अपनी साधना और सहज और प्रभावी बनाए रखने के लिए भजन सिमरन करते रहो और अपने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते रहो। ये वही मार्ग है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा और परमात्मा के निकट ले जाएगा।